हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग बहुत ही शानदार प्रश्नों को डेली सॉल्व कर रहे हैं। आज भी आपके प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं और प्रश्नों को सॉल्व कीजिए और बहुत सारी नई चीज़ों को सीखने का प्रयास कीजिए। तो चलिए बच्चा लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज आपका पहला प्रश्न है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल अलीगढ़ के संस्थापक सैयद अहमद खान के बारे में कौन सा कथन है जो सही है। फटाफट उत्तर दीजिएगा। सैयद अहमद खान के बारे में कौन सी बात है जो सही है। पहला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पक्के समर्थक थे मुसलमानों में समर्थक थे, यहाँ तक है। दूसरा, मुसलमानों में इस्लामी शिक्षा को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी। तीसरा, दोनों बातें सही हैं। और चौथा, कोई भी सही नहीं है। बताएंगे बच्चा लोग, फटाफट उत्तर दीजिएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। कौन सा है जो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल अलीगढ़ के संस्थापक सैयद सर अहमद खान के बारे में सही बात है। तो निश्चित ही आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। आप लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ भी रखा है। दोनों बातें सही नहीं हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पक्के समर्थक नहीं है, बल्कि क्या हैं, विरोधी हैं, आलोचक हैं। इन्होंने मुस्लिमों में इस्लामी शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए नहीं, बल्कि आधुनिक शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, ताकि वो भी अंग्रेजी शिक्षा, आधुनिक शिक्षा को प्राप्त कर सके और नौकरी प्राप्त कर सके, समाज में आगे आ सके। तो इसलिए आपकी दोनों बातें सत्य नहीं हैं। आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे को सामान्य पंजाब केसरी कहा जाता है। कौन से व्यक्ति हैं जिनको सामान्यतया पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। पहला है भगत सिंह, दूसरा है करतार सिंह सराभा, तीसरा है लाला लाजपत राय और चौथा है मदन लाल ढींगरा। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। सामान्य पंजाब केसरी किसे कहा गया है। निश्चित ही इसमें आप लोगों को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। पंजाब का टाइगर, पंजाब का शेर, पंजाब का केसरी लाला लाजपत राय। नेक्स्ट देखिए, अभिनव भारत नाम से क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। फटाफट बताएंगे। विनायक दामोदर सावरकर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, अरविंद घोष या बिपिन चंद्र पाल। वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन, आप सभी को इसका उत्तर पता होगा कि अभिनव भारत नामक गुप्त संगठन के संस्थापक या निर्माणकर्ता कौन है। तो निश्चित ही आप सभी को ये पता रहे, वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, दक्षिण भारत में संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था। यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन और हिंद स्वराज। बताएंगे कौन सा पत्र जो है गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष के दौरान शुरू किया था। ये भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो सही हो जाएगा। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र शुरू किया था इन्होंने जब ये दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। आपके सामने ऑप्शंस हैं और इनको आपको कालानुक्रम में लगाना है बच्चा लोग। इल्बर्ट विधेयक, रॉयल टाइटल एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। आपके सामने ऑप्शंस भी हैं और आपके सामने कूट भी है। आपको कूट को देखना है और फिर उत्तर बता देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। तो इसका सभी को पता होगा ईयर, आपको अगर पता है इल्बर्ट बिल जो आपका विधेयक आया था 1883 में आया था। रॉयल टाइटल 1800, ये आपका 76 की घटना है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 की घटना थी। अब आप इसको क्रम में बिल्कुल लगा सकते हैं। आपका सबसे पहले क्या हो जाएगा, दूसरा, फिर तीसरा और फिर आपका पहला, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल सही है। अगर आपको याद है तो बताइएगा, इल्बर्ट बिल विवाद किसके समय में आया था। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। और रॉयल टाइटल एक्ट जिसमें विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी और भव्य दरबार आयोजित किया गया था उनके लिए। और साथ ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये कौन से गवर्नर जनरल के टाइम पीरियड की घटना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है और बहुत आसान भी। आप सभी को इसका उत्तर देना है। फटाफट आप सभी लोग उत्तर दे दीजिए कि ये दोनों घटनाएं, यानी कि ये घटना किसके टाइम पीरियड का है और ये दोनों घटनाएं किसके टाइम पीरियड के हैं। चलिए बच्चा लोग आगे बढ़ेंगे, उत्तर देते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्रांतिकारी आंदोलन की पैरवी करने वाले प्रमुख समाचार पत्र संध्या और युगांतर कहाँ से प्रकाशित होते थे? आप सभी को इसका उत्तर पता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, और आप सभी लोगों को मैं ये पढ़ा चुकी हूँ, तो गलती नहीं करेंगे, बताएंगे कि कौन से जगह से ये दोनों क्रांतिकारी जो आपके पत्र हैं, समाचार पत्र, वो प्रकाशित होते थे। और रिलेवेंट विल विभाग सभी को पता है, रिपन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, और आपकी राजधानी कैसर हिंद की जो उपाधि दी गई वो लिटन ने किया था। निश्चित ही कोई दिक्कत है ही नहीं। तो आप सभी को पता है कि ये बंगाल से प्रकाशित होने वाले पत्र हैं। काल आपने देखा था महाराष्ट्र से प्रकाशित हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है जो सही है? मदन लाल ढींगरा ने लंदन में द इंडियन सोशलिस्ट नामक एक पत्र की शुरुआत की थी। दूसरा कह रहा है इंडिया हाउस में कट्टरपंथी भारतीय युवाओं को लंदन लाने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की। तीसरा दोनों बातें सत्य हैं, और चौथा कोई भी सही नहीं है। फटाफट उत्तर दीजिए बच्चा लोग, बिल्कुल एंजॉय करते हुए पढ़िए और बिना स्ट्रेस के सारी चीज़ों को सीख लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बताएंगे बच्चा लोग मदन लाल ढींगरा के बारे में कौन सी बात है जो कि आपका सही है, यानी कि दोनों कथनों में से कौन सी बात है जो कि आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे केवल और केवल दूसरा सही है, पहला सही नहीं है, क्योंकि मदन लाल ढींगरा ने नहीं किया है, बल्कि लंदन में द इंडियन सोशलिस्ट नामक जो पत्र है इसको चलाने का श्रेय श्याम जी कृष्ण वर्मा को जाता है। ये भारतीय छात्रों के लिए एक केंद्र का स्थापना करते हैं जिसको इंडिया हाउस कहा जाता है, और क्रांतिकारी विचारों वाले भारतीय युवाओं को छात्रवृत्ति देते हैं, और द इंडियन सोशलिस्ट पत्रिका इन्होंने ही शुरू किया है। तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वीर सावरकर और लाला हरदयाल भी इस संगठन से जुड़े हुए थे। ये भारतीय युवाओं को बुलाते थे और उनको छात्रवृत्ति दे करके भारत के लिए काम करने के लिए प्रेरित करते थे। तो आपका दूसरा सही है, पहला सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शानदार प्रश्न है। तिलक ने अपनी पत्रिकाओं केसरी एवं मराठा के माध्यम से क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की भावना का प्रचार किया। दूसरा, रामोसी किसान बल का उद्देश्य सशस्त्र विद्रोह के जरिए देश से अंग्रेजों को खदेड़ना था। तीसरा, विनायक दामोदर सावरकर द्वारा मित्र मेला का आयोजन किया गया था। और चौथा, सभी बातें सही हैं। आप बताएंगे बच्चा लोग कौन सी बात है जो कि आपका सही हो जाएगा। बेहतरीन प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। काफ़ी कॉन्सेप्ट आधारित है, आपने हिस्ट्री पढ़ा है तो निश्चित तौर पे ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। याद रखिएगा बच्चा लोग, सारी बातें बिल्कुल सही हैं। तिलक ने अपनी पत्रिका केसरी और मराठा के माध्यम से क्रांतिकारी भावनाओं को भड़काया, प्रचार प्रसार किया। और रामोसी किसान बल का उद्देश्य सशस्त्र विद्रोह के जरिए देश को अंग्रेजों से मुक्त कराना था। याद रखिएगा, ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो रामोसी आपका विद्रोह हुआ है, इनका उद्देश्य क्या है? अंग्रेजों को भारत से भगाना। 1879 में ये जो है आंदोलन चलाया गया था। बलवंत जो वासुदेव बलवंत फड़के हैं, इन्हीं के नेतृत्व में चला था। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी जो गतिविधियां हैं ये इनके नेतृत्व में हुआ था, जो काफ़ी जो है एक तरीके से कहिए कि बेहतरीन था, शानदार था अंग्रेजों को भगाने के लिए। और बीडी सावरकर या विनायक दामोदर सावरकर ने मित्र मेला का आयोजन किया है। ये सभी बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट देखिए, अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन वेरी वेरी इजी आप सभी के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि अल हिलाल नामक समाचार पत्र का किसने प्रकाशन किया है। अपने आप में बहुत ही शानदार प्रश्न है। एक बहुत ही बेहतरीन बुद्धिजीवी, राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत व्यक्ति जिनका नाम है अबुल कलाम आज़ाद, इन्होंने ही अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। बहुत ही शानदार प्रश्न, बहुत बार आयोग के द्वारा पूछा गया है। नेक्स्ट, अलीगढ़ षड्यंत्र कांड के विषय में कौन सी बात है जो सही है? ये आप लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो इसको फटाफट उत्तर दे दीजिए, गलत नहीं करेंगे। कौन सा है बताएंगे, क्या सही है? या एक लोकप्रिय अंग्रेज मुख्य जिलाधिकारी डगलस किंगफोर्ड की हत्या के लिए योजनाबद्ध कार्यवाही थी। दूसरा, अरविंद घोष, उनके भाई बरिंद्र घोष, कन्हई लाल दत्त और सत्येंद्र बोस पर मुकदमा चलाया गया और अरविंद घोष को आजीवन कारावास हुआ था। तीसरा, दोनों बातें सही है। और चौथा, कोई भी सही नहीं है। आप बता दीजिए बच्चा लोग कौन सी बात है जो कि सत्य हो जाएगा। फटाफट उत्तर दीजिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, निश्चित ही आप लोगों ने इसको कर लिया है तो आपके लिए आसान है। आपका दूसरा सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा था अरविंद घोष को आजीवन कारावास से बचा लिया था।
किसने बचाया था? अगर याद है तो कमेंट कीजिएगा वो व्यक्ति कौन है जिन्होंने आजीवन कारावास से इनको बचा लिया था, सजा से बचा लिया था, उस व्यक्ति का नाम बताइए। हालांकि ये सजा से भले ही बच गए लेकिन इनका मन इतना खिन्न और दुखी हो गया यहाँ के लोगों की गतिविधियों से कि इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों से संन्यास ले लिया, पांडिचेरी चले गए और वहाँ पे आश्रम बना करके साधु की जीवन जीने लगे थे, क्योंकि इनके सारे दोस्तों को पकड़ करके फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट देखिए, अहरार आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है? या उग्र राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं द्वारा शुरू किया गया। दूसरा, या कट्टर हिंदुओं के द्वारा साम्राज्य विरोधी राजनीति के विरुद्ध शुरू किया गया। तीसरा, या पारसी समुदाय द्वारा सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए शुरू किया गया। चौथा, या आदिवासियों द्वारा वन कानूनों के संबंध में शुरू किया गया सशस्त्र विद्रोह था। कोई एक है जो सही है अहरार आंदोलन के बारे में, और वो कौन सा सही है आपको ये बताना है। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग, अहरार आंदोलन के बारे में क्या सही है। तो याद रखिएगा 20वीं शताब्दी के आरंभ में जो मौलाना मोहम्मद अली हैं, साथ ही हकीम अजमल खान और मजहरुल हक जैसे बेहतरीन उग्रवादी राष्ट्रवादियों ने अहरार आंदोलन की स्थापना किया था। तो क्या है? एक उग्रवादी राष्ट्रीय मुस्लिम नेताओं द्वारा शुरू किया गया आंदोलन है, और उन नेताओं में मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान और मजहरुल हक। याद रखिएगा ये 3 उग्रवादी राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता हैं जिन्होंने आंदोलन शुरू किया है। और कब किया है? 20वीं सदी के शुरुआत में ही इन्होंने ये चीज़ें किया है। ये भारत को स्वशासन दिलाना चाहते थे। नेक्स्ट देखिए, आपके सामने 4 ऑप्शन है, कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। बच्चा लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन है जो सही कालानुक्रम में व्यवस्थित है। ए में है 12 डकैती, कामागाटा मारू घटना और सिंगापुर का विद्रोह। बी में है कामागाटा मारू घटना, सिंगापुर का विद्रोह और 12 डकैती। तीसरे में है सिंगापुर का विद्रोह, 12 डकैती और कामागाटा मारू घटना। और चौथे में है 12 डकैती, सिंगापुर का विद्रोह और कामागाटा मारू घटना। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो सही सुमेलित है, किसका कालानुक्रम में सही तरीके से लगा हुआ है, आपको ये बताना है। फटाफट उत्तर दीजिएगा कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। बताएंगे तो याद रखिएगा बच्चा लोग कौन सा है जो आपका सही क्रम है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि जो 12 डकैती है ये घटना आपका 1908 का है। 1908 ईस्वी में पुलिनदास के नेतृत्व में जो अनुशीलन समिति है इसके सदस्यों ने 12 में डकैती डाली थी। और रीज़न क्या था? पैसे प्राप्त करना, धन संपत्ति प्राप्त करना, ताकि क्रांतिकारियों की मदद कर सके। क्योंकि उनको गोला बारूद और हथियार की ज़रूरत पड़ती थी खरीदने के लिए, बनाने के लिए, तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत थी। इसीलिए अनुशीलन समिति के सदस्यों ने 12 में डकैती डाली थी। दूसरा, कामागाटा मारू, आपको पता है 1914 की घटना है जो कि कनाडा में घटित हुई थी। तीसरा है आपका सिंगापुर, ये 1915 की घटना है जो कि सिंगापुर में सैनिकों ने विद्रोह किया था। 1915 की घटना है, सैनिकों ने विद्रोह किया सिंगापुर में। तो इस तरह से आपको पता है आपका इन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजी राज्य का कच्चा चिट्ठा संबंधित था। कौन सा इसमें से आपका संगठन है जिसने अंग्रेजी राज्य का कच्चा चिट्ठा सबके सामने लाने का प्रयास किया था? क्या वो केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के बाद भगत सिंह द्वारा दिए गए भाषण से, या गदर आंदोलन से, या लाला लाजपत राय के भाषण से जिसके कारण उन्हें कैद कर दिया गया मांडले जेल में? चौथा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता द्वारा रेडियो पर किए गए अभिव्यक्ति की आरंभिक पंक्तियाँ। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन है जो अंग्रेजों के कच्चा चिट्ठा खोलने से संबंधित है। और याद रखिएगा वेरी वेरी इजी एंड कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। याद रखिएगा कौन सा सही है, केवल और केवल दूसरा सही है, क्योंकि गदर आंदोलन जो है ये अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में है। वहाँ पर इनके ऊपर ज़्यादा दबाव नहीं है, ये खुल के अंग्रेजों का विरोध कर सकते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ लिख सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। लाला लाजपत राय को मांडले नहीं भेजा गया था बल्कि तिलक को भेजा गया था। और जो बम कांड था ये भगत सिंह और जो सुखदेव हैं इन्होंने जो अंजाम दिया था। बाटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह और बाटुकेश्वर दत्त, ये आप जानते हैं पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के लिए था, यानी कि ये कच्चा चिट्ठा से जुड़ा हुआ नहीं है और ये भी नहीं है। तो आपका केवल और केवल दूसरा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, आपको गलत बताना है। इसमें से कौन सा कथन है जो गलत है। कह रहा हट ताला आंदोलन उत्तरी बंगाल में चलाया गया था, जिसमें यहाँ पे होना चाहिए हाट तोला आंदोलन उत्तरी बंगाल में चलाया गया था, जिसमें हाट में भू स्वामित्व द्वारा किसानों से लिया जाने वाला करों का विरोध किया गया।
दूसरा, वर्ली जनजातियों ने साहूकारों, जंगलों के ठेकेदारों और धनी किसानों के विरोध में 1945 में विद्रोह किया। तीसरा, नाई धोबी बंद नामक आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख अंग था। चौथा, वाइकोम सत्याग्रह केरल में मंदिर प्रवेश को लेकर चलाया गया आंदोलन था। बताएंगे चलो कौन सा है जो गलत है, और आप सभी को ये पता होना चाहिए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं पता है तो आज से सारी चीज़ें याद कर लीजिएगा, क्योंकि हर रोज़ नया सीखना है, नया जानना है। जो हर रोज़ सीखने के लिए तैयार रहता है, हर रोज़ नई चीज़ें लेने के लिए तैयार रहता है, वो हमेशा सीखता है और उसके ज्ञान में हमेशा वृद्धि होती है। हर चीज़ पहली बार नई ही होती है, धीरे धीरे वो पुरानी हो जाती है। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो सही नहीं है। तो आपका तीसरा जो है ये सही नहीं है। पहला बिल्कुल सही है, हाट तोला आंदोलन उत्तरी बंगाल में चलाया गया एक आंदोलन है, जिसमें भूस्वामियों द्वारा जो किसान से लगान दिया जाता था, उस लगान का विरोध किया है किसानों ने, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा था, इससे किसानों को फायदा नहीं होता था। दूसरा बिल्कुल सही है, वर्ली जो कि महाराष्ट्र की जनजातियां हैं, इन्होंने साहूकारों और जंगल के ठेकेदारों, साथ ही जो धनी किसान हैं, इन सब का विरोध किया और 1945 में विद्रोह खड़ा कर दिया, क्योंकि ये सारे लोग मिल करके उनका शोषण करते थे, इसीलिए इन सब के खिलाफ विद्रोह 1945 में वर्ली की जनजातियों ने किया। और चौथा बिल्कुल सही है, वाइकोम सत्याग्रह केरल में मंदिर में प्रवेश को लेकर के आरंभ किया गया था। काफ़ी फेमस आंदोलन है ये, याद रखिएगा। तीसरा क्यों गलत है, क्योंकि नाई धोबी बंद जो आंदोलन है ये 1918 से 19 के दरमियान चलाया गया। अब 1918 से 19 के दरमियान चल रहा है, तो भारत छोड़ो आंदोलन का कहाँ हिस्सा हो सकता है, यानी कि इसलिए गलत हो गया। और ये आंदोलन आपके उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में चलाया गया था, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में चलाया गया आंदोलन है, जो कि प्रतापगढ़ के इलाके में चलाया गया था। यहाँ पे जो जमींदार थे और जो तालुकदार थे, इनका सामाजिक बहिष्कार किया गया था इन लोगों के द्वारा कि अब धोबी और जो नाई हैं ये लोग उनको सेवाएं नहीं देंगे। याद रखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर 3 सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। इनमें से कौन से जो मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। पहला है ख्वाजा सलीम उल्लाह, दूसरा है सैयद अमीर अली, तीसरा है सैयद नबी उल्लाह और चौथा है उपयुक्त सभी। बताएंगे बच्चा लोग इनमें से कौन से हैं जो मुस्लिम लीग के संस्थापक हैं। फटाफट कमेंट कीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों के लिए नया भी हो सकता है, लेकिन आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं। याद रखेंगे, ये तीनों लोग इसके संस्थापक हैं। साथ ही एक नाम, दो नाम और याद कर लीजिए, 5वें नंबर के जो हैं, या कहिए कि चौथे नंबर के जो हैं, वकार उल मुल्क, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वकार उल मुल्क ये भी हैं। इसके अलावा आगा खां नाम भी याद रखिएगा, आगा खां, ये 5वें व्यक्ति हैं। ये 5 लोग इससे जुड़े हुए हैं, संस्थापक हैं, वकार उल मुल्क, आगा खां, ख्वाजा सलीम उल्लाह, सैयद अमीर अली और सैयद नबी उल्लाह। ये 5 नाम याद रखिएगा, मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्य हैं ये। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। कोलकाता अनुशीलन समिति पी मित्रा के द्वारा चला जो है शुरू किया गया था। दूसरा कह रहा रामेसी कृषक दल वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा शुरू किया गया। तीसरा अभिनव भारत विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा शुरू किया गया और चौथा कि उपयुक्त सभी सही सुमेलित हैं। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो सही सुमेलित है, और आप लोगों को इसमें कोई समस्या होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप सभी लोग काफ़ी कुछ चीज़ें अब तक सॉल्व कर चुके हैं और उससे आप लोग काफ़ी कुछ जो है समझने भी लगे हैं। तो निश्चित ही बच्चा लोग कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सभी सुमेलित हैं। कोलकाता अनुशीलन समिति, पी मित्रा, रामोसी कृषक विद्रोह कई बार हो चुका, वासुदेव बलवंत फड़के, और अभिनव भारत तो BD सावरकर या विनायक दामोदर सावरकर का है ही। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन नेताओं ने किसानों के भूस्वामित्व को छीनने संबंधी विधेयक को सरकार द्वारा बहुमत के बल पर बालात पारित करने की कोशिश पर सरकार भारत में के परिषदीय इतिहास में अभूतपूर्व कदम उठाते हुए बंबई विधान परिषद से बहिर्गमन किया। आपको बताना है इसमें से वो कौन से नेता हैं जिन्होंने, किन नेताओं ने किसानों के भूस्वामित्व को छीनने संबंधी विधेयक को सरकार द्वारा बहुमत के बल पर बालात पारित करने की कोशिश पर सरकार के संसदीय इतिहास में अभूतपूर्व कदम उठाते हुए बंबई विधान परिषद से बहिर्गमन किया, यानी कि वॉकआउट किया। पहला है फिरोज शाह मेहता, दूसरा है GK पारिक, तीसरा है गोपाल कृष्ण गोखले, चौथा उपरोक्त सभी। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो सही हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए क्या है जो सही हो जाएगा।
याद रखिएगा, ये सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं। फिरोज शाह मेहता भी, गोखले भी, जी.के. पारिक भी, इन तीनों लोगों ने वॉकआउट किया था, विरोध किया था सरकार के इस कदम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही बेहतरीन है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है? 1899 में एंग्लो बुअर युद्ध में गांधी ने सरकार का समर्थन किया था। दूसरा, सत्याग्रहियों के परिवार को आश्रय देने और सरकार के खिलाफ संघर्ष को जारी रखने के लिए गांधी ने फिनिक्स और टॉलस्टॉय फार्म का गठन किया, यानी कि ये दूसरा स्टेटमेंट का ही हिस्सा है। और मतलब नेक्स्ट है दोनों बातें सही हैं, और मतलब नेक्स्ट है कि कोई भी सही नहीं है। आप बताएंगे बच्चा लोग क्या सही है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए नया होगा लेकिन याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों को ये सारी चीज़ें बिल्कुल बिल्कुल याद कर लेनी है। आपका यहाँ पे लिखा हुआ दोनों बात बिल्कुल करेक्ट है। 1899 में एंग्लो यानी कि अंग्रेज और वहाँ के सरकार के बीच क्या हुआ है, युद्ध हुआ है, जिसमें गांधी ने मदद किया है, सरकार का समर्थन किया है, ताकि वो लोग गांधी की बातों को माने या गांधी जो भी डिमांड रखे उसको वो लोग सुने। इसीलिए आपका पहला सही हो गया, और दूसरा भी आपका सही है। सत्याग्रहियों के परिवार को आश्रय देने और सरकार के खिलाफ संघर्ष को जारी रखने के लिए गांधी ने फिनिक्स और टॉलस्टॉय फार्म का गठन किया था। इन दोनों में जो भी सत्याग्रही होते थे उनको आश्रय दिया जाता था, सपोर्ट किया जाता था। तो दोनों बातें सत्य हैं बच्चा लोग, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, और ये भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है। 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अतिवादियों के नियंत्रण में था। क्या ये बात सही है? कर्तव्य समझने के साथ साथ रियायत प्राप्ति हेतु सौदेबाजी की भावना से आईएनसी ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश प्रयासों को समर्थन करने का प्रयास किया। तीसरा, दोनों बातें सही है, और चौथा कोई भी सही नहीं है। फटाफट बताइए क्या है जो सही है। तो बच्चा लोग फटाफट उत्तर दे दीजिए। आपके पास देखिए ऑप्शंस हैं, और उम्मीद है आप लोग सही बता सकते हैं, और ये आपके लिए काफ़ी अंडरस्टैंडिंग का प्रश्न है। याद रखिएगा कौन सा सही है ये बताना है। तो याद रखेंगे क्या सही हो जाएगा। अगर आपको समझ में आया क्वेश्चन तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट कर रहे हैं। 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अतिवादियों के नियंत्रण में था। क्या उस समय उग्रवादियों का नियंत्रण था कांग्रेस पर? दूसरा कह रहा है कर्तव्य समझने के साथ साथ रियायत प्राप्ति हेतु सौदेबाजी, यानी कि अपना फर्ज भी समझ रहे हैं अंग्रेजों की मदद करने की, साथ ही उन्हें लालच है कि अंग्रेजों की मदद करेंगे तो अंग्रेज उनका सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे, उन्हें स्वराज देंगे, स्वशासन देंगे, या उनके लिए रियायतें प्रदान करेंगे, और इसलिए ये चाहते हैं अंग्रेजों का समर्थन करना। तो बताएंगे बच्चा क्या सही है? तो निश्चित ही केवल और केवल दूसरा सही है। पहला क्यों गलत है? क्योंकि उस समय कांग्रेस पर अतिवादियों का नियंत्रण नहीं था, उग्रवादियों का नियंत्रण नहीं था, बल्कि नरमपंथियों का नियंत्रण था। उग्रवादियों का जो है मिलन तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ, वहाँ पे उग्रवादी और उदारवादी मिलते हैं, साथ ही मुस्लिम लीग भी मिलता है। तो इसलिए आपका पहला गलत हो गया, उग्रवादी नहीं उदारवादियों का नियंत्रण है। दूसरा सही है, उस समय यहाँ के लोग समझते हैं हमारा कर्तव्य है कि हम ब्रिटिश सरकार की मदद करें, और बदले में ब्रिटिश सरकार हमारी जो है रियायतें देगी, हमें आज़ाद कर सकती है, यानी कि एक तरीके से सौदेबाजी की बात ही है कि हम आपकी मदद करेंगे, बदले में आप हमें रियायत दीजिए। तो इस तरह की भावना के साथ इन्होंने अंग्रेजों का बहुत मदद किया। गांधी जी ने भी खूब मदद किया था, लेकिन बदले में अंग्रेजों ने उल्टा दिया, इन्होंने बदले में रॉलेट एक्ट दिया हमें, यानी कि अच्छा करने के बजाय और भी बुरा किया। नेक्स्ट देखिए, गदर आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है? गदर क्रांतिकारियों द्वारा सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम की स्थापना की गई। दूसरा, गदर पार्टी के नारे के रूप में सत्य श्री अकाल को अपनाया गया। तीसरा, फ्री हिंदुस्तान गदर आंदोलन का मुख्य पत्र था। और चौथा, उपरोक्त सभी बातें सत्य हैं। आप बताएंगे चलो कौन सी बात है जो कि आपका सही हो जाएगा। आपको बताना है, बेहद इंपॉर्टेंट है और आपके लिए नया भी होगा, मुझे पता है। तो बताएंगे क्या है जो कि आपका सही हो जाएगा। खूब जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए, और हम लोग आगे बढ़ते रहें, फटाफट सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। आज भी आपके क्वेश्चंस 30 हैं, लेकिन 30 बहुत ही शानदार हैं, तो आप सभी को फटाफट उत्तर दे देना है। याद रखिएगा केवल और केवल आपका पहला सही है। गदर क्रांतिकारियों द्वारा सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। गदर नारे के रूप में नहीं है, बल्कि अभिवादन के रूप में, औपचारिक अभिवादन। जब ये मिलते हैं तो सत्य श्री अकाल बोलते हैं, वंदे मातरम की जगह ये सत्य श्री अकाल बोलते हैं। ये अभिवादन का शब्द है, नारा नहीं है। और फ्री हिंदुस्तान गदर आंदोलन का जो मुख्य पत्र है, ये गदर आंदोलन का मुख्य पत्र नहीं है,
बल्कि जो फ्री हिंदुस्तान है ये उत्तरी अमेरिका में अध्ययन करने वाले एक छात्र तारक नाथ द्वारा शुरू किया गया था। नाम था तारक नाथ, जो उत्तरी अमेरिका में अध्ययन कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, उन्होंने ही इसको शुरू किया था, तारक नाथ ने। तो इसलिए आपका तीसरा भी सही नहीं है, केवल और केवल आपका पहला सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। फटाफट उत्तर दीजिएगा बच्चा लोग। इसमें आप लोग कंफ्यूज होंगे, आसान है लेकिन कंफ्यूज होंगे। बताइए कौन सा है जो सही कालानुक्रम में व्यवस्थित है, तो बताएंगे क्या है जो कि आपका सही हो जाएगा। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फटाफट बता दीजिए तो क्या हो जाएगा बच्चा लोग, फटाफट उत्तर दीजिएगा। कंफ्यूज हो सकते हैं लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा। याद रखिएगा, आपका जो बंगाल विभाजन है इसकी इसकी जो घोषणा की गई है 7 अगस्त को किया गया है, 7 अगस्त 1905 को किया गया, 1905। कोलकाता में अधिवेशन जो हुआ है ये 1906 में हुआ, आप सभी को पता है। विभाजन जो हुआ है ये 1907 में हुआ है। और स्वदेशी आंदोलन जो चलाया गया है, जो बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई है 16 अक्टूबर को हुआ था, अगस्त नहीं है, 16 अक्टूबर। और जो आपका स्वदेशी आंदोलन चलाया गया ये 7 अगस्त को चलाया गया, यानी कि स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को चलाया गया। बंगाल विभाजन की जो घोषणा किया गया, यानी कि निश्चित कर दिया गया कि विभाजन होगा, वो 16 अक्टूबर 1905 में हुआ है। कोलकाता अधिवेशन 1906 में, और आपका कांग्रेस सूरत विभाजन 1907 में। तो इस तरह से आप देखेंगे, सबसे पहले आपका 4 आएगा, 2 आएगा, और 1 आएगा, 2 आएगा, फिर 3 हो जाएगा, क्योंकि ये 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 की घटना है, और बाकी आपको पता है ये 6 है और ये 7 है। इस तरह से आपका पहला और पहला केवल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, यहाँ पे होगा 1904। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आया था। इसके बारे में क्या सही है? निजी कॉलेजों को मान्यता देने के लिए कठोर प्रावधान लाए गए। अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय के उप सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। विश्वविद्यालयों की प्रबंध कार्यकारिणी समिति के नियमों को वीटो करने की सरकार की शक्ति समाप्त कर दी गई। और चौथा, उपयुक्त सभी बातें सही हैं। बताएंगे 1904 में जो विश्वविद्यालय अधिनियम आया था उसके बारे में क्या बात है जो सही है। बच्चा लोग फटाफट उत्तर दीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट एंड शानदार क्वेश्चन है। और याद रखिएगा, आपका केवल और केवल पहला सही है। निजी कॉलेजों को मान्यता देने में कठोर जो है नियम लाए गए, क्योंकि आपको पता है 1904 में कर्जन है, और चूंकि निजी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते थे, जो जागरूक होते थे, वो आंदोलन करते थे, क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न होते थे, अपने देश के लिए अच्छा सोचते थे, इसलिए निजी कॉलेजों पर अब कठोरता लागू किया गया ताकि यहाँ पर इस तरह की गतिविधियों को कम किया जा सके। इस अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय में उप सदस्यों की संख्या को घटा दिया गया, बढ़ाया नहीं गया बल्कि घटा दिया गया, क्योंकि नियंत्रण लाना है। इसमें सरकार की वीटो पावर की शक्ति खत्म नहीं की गई बल्कि शक्ति बनी रही, तभी तो सरकार इनके ऊपर कंट्रोल कर पाएगी। तो समाप्त नहीं किया गया बल्कि शक्ति को बनाए रखा गया, बल्कि सरकार का और भी ज़्यादा नियंत्रण बढ़ा दिया गया ताकि क्रांतिकारी गतिविधियाँ ऐसे स्कूल कॉलेजों में ना हो सके, सरकार के खिलाफ कोई षड्यंत्र ना हो। केवल और केवल पहला सही है, दूसरा तीसरा सही नहीं है। देखिए आज का आपका अगला क्वेश्चन, और ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 1914 में गठित कामागाटा मारू प्रकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा है जो सही है? पहला, कनाडा सरकार ने अपने प्रवासी कानून के तहत भारतीयों को कनाडा में प्रवेश की इजाज़त दी थी जो भारत के से सीधे यहाँ नहीं आए थे। दूसरा, कनाडा सरकार ने अप्रवासी कानून को कामागाटा मारू की संज्ञा दी थी। तीसरा, दोनों बातें सही हैं, और चौथा कोई भी सही नहीं है। फटाफट बताइए बच्चा लोग कौन सा है जो सही हो जाएगा। आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए और आप लोगों को जो है फटाफट उत्तर दे देना है। बताएंगे कौन सा है जो आपका सही है। तो कोई भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि कनाडा सरकार ने अपने यहाँ कानून बनाया कि जो भारतीय सीधे भारत से आएंगे उन्हें ही कनाडा में प्रवेश मिलेगा। अगर वो कहीं और से आ रहे हैं, किसी और देश, किसी और प्लेस से आ रहे हैं, तो उन्हें कनाडा में प्रवेश नहीं मिलेगा, इसलिए गलत। दूसरा कह रहा है कि ये कानून कामागाटा मारू कहलाए। नहीं, कामागाटा मारू एक जहाज है जिसमें बहुत सारे भारतीय सिंगापुर से बैठ करके कनाडा गए थे, लेकिन उन्हें कनाडा उतरने नहीं दिया गया। वापस वो जहाज जो है सीधे भारत लाया गया, और जहाँ पे अंग्रेज़ों ने उनको जो है पकड़ करके जेल में डाल दिया गया। वहाँ पे मुठभेड़ भी हुआ अंग्रेज़ों के बीच, जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हुई थी। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, ये कामागाटा मारू एक जहाज है
और ये कनाडा सरकार ने इजाज़त नहीं दी थी। जो सीधे भारत से जाता उसको परमिशन थी, लेकिन उस समय सीधे भारत से कोई कनाडा जा नहीं सकता था क्योंकि अंग्रेज इसकी इजाज़त नहीं देते थे। तो इसलिए आप देखिए कितना डिस्प्यूटेड है ये सारी बातें, याद रखिएगा, कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, स्वामी रामानंद तीर्थ का संबंध किससे था? स्वामी रामानंद तीर्थ का संबंध किससे है? पुन्नाप्र वायलर सत्याग्रह, हैदराबाद रियासत से चले आंदोलन से, बरेली में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व से, और आंध्र प्रदेश में पोलीगारो के विद्रोह से। बताइए चलो फटाफट उत्तर दीजिएगा कि स्वामी रामानंद तीर्थ का संबंध किससे है। आपके लिए नया होगा, याद कर लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। ये हैदराबाद रियासत में चलाए गए आंदोलन से जुड़े हुए हैं आपके स्वामी रामानंद। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, शानदार प्रश्न है, उत्तर दीजिएगा। क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही नहीं है, आपको ये बताना है। पहला, मदन लाल ढींगरा ने 1904 में नासिक में मित्र मेला नाम की एक संस्था आरंभ की थी। दूसरा, बीडी सावरकर ने, यहाँ पे बीडी होगा बच्चा लोग, बीडी सावरकर ने मैजनी के तरुण इटली की तर्ज पर एक गुप्त सभा अभिनव भारत का गठन किया। और तीसरा, लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया। और चौथा, कि कोई ऐसा नहीं है जो गलत हो, यानी कि सभी सही हैं। अब बता दीजिए बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सत्य नहीं है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, फटाफट उत्तर दीजिएगा, काफ़ी कुछ आपका क्लियर होगा। कुछ नई बातें आपको आज सीखने को मिल रही होंगी और ये नई बातें आपके ज्ञान को दिन प्रतिदिन मजबूत करेंगी। बताएंगे क्या सत्य नहीं है। याद रखिए, पहला सही नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि नासिक में मित्र मेला नामक जो संस्था है इसको बीडी सावरकर ने किया है, ये मदन लाल ढींगरा का नहीं है। और बीडी सावरकर ने मैजनी के तर्ज पर तरुण इटली जैसे मैजनी ने बनाया था, वैसे इन्होंने गुप्त सभा अभिनव भारत का गठन किया था। और लंदन में इंडिया हाउस श्यामजी कृष्ण वर्मा ने स्थापित किया था। ये सारी चीज़ें आपको पता है, केवल और केवल पहला सही नहीं है, बाकी बातें बिल्कुल सत्य है। बच्चा लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय विधान परिषदों में नामांकित होने वाले भारतीय सदस्यों में कौन शामिल थे? भारतीय विधान परिषद में जो भारतीय लोग शामिल हुए हैं इनमें कौन शामिल थे? सर सैयद अहमद खान, VN मांडलिक, तीसरा रास बिहारी बोस और चौथा है सभी। बताएंगे बच्चा लोग भारतीय विधान परिषद में नामांकित होने वाले सदस्यों में कौन शामिल हैं? तो आपके लिए आसान है, याद रखिएगा। आसान इसलिए क्योंकि उपरोक्त सभी का है, हालांकि हर जगह ये सही नहीं होता, सभी बातें बिल्कुल सही हैं। सर सैयद अहमद खान जो है ये 1878 से लेकर के 82 तक इसमें शामिल थे। जो मांडलिक हैं ये 1884 से शामिल थे और 87 तक थे। जो आपके बोस हैं ये 1892 में इसमें शामिल हुए थे, 1892। तो इस तरह से बच्चा लोग ये सभी लोग हैं जिनको नामांकित किया गया था। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। 1901 में मुंबई की विधान परिषद में एक विधेयक पेश किया गया जिसका उद्देश्य किसानों का भू स्वामित्व अधिकार छीन लेना था ताकि वे शादी विवाह और त्योहारों पर फिजूल खर्ची ना कर सके। इस विधेयक का किस राष्ट्रवादी द्वारा जोरदार तरीके से विरोध किया गया? क्या वो बाल गंगाधर तिलक हैं या फिरोज शाह मेहता हैं या सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं या गोपाल कृष्ण गोखले हैं? बताएंगे बच्चा लोग। 1901 में मुंबई की विधान परिषद में एक विधेयक पेश किया गया जिसका उद्देश्य किसानों का भू स्वामित्व अधिकार छीन लेना था ताकि वे शादी विवाह और त्योहारों में फिजूल खर्ची ना कर सके। इस विधेयक का किसने बहुत ज़्यादा विरोध किया था? देखिए कितनी जातियां भारतीयों के ऊपर करते हैं अंग्रेज, कोई भी कसर नहीं छोड़ा है इन्होंने। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है, फिरोज शाह मेहता ने इसका जोरदार तरीके से विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, गदर आंदोलन के संदर्भ में कौन सी बात है जो सही है? भारतीय सेना विशेषकर सिखों में विद्रोह की भावना पैदा करने एवं उन्हें भावी क्रांति के लिए तैयार करने हेतु गदर पत्रिका का प्रकाशन पाख्तो भाषा में भी होता था। दूसरा, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गदर पार्टी के प्रभाव में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। बताएंगे बच्चा लोग, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आप सभी को ये याद रखना है। फटाफट बताएंगे कौन सा है जो सत्य है। तो याद रखिएगा, केवल और केवल आपका पहला सही है, दूसरा सही नहीं है। पहला सही है, भारतीय सेना विशेषकर सिखों में विद्रोह की भावना पैदा करने के लिए उन्हें भावी क्रांति के लिए तैयार करने हेतु गदर पत्रिका का प्रकाशन बहुत सारी भाषाओं में होता था, उर्दू में, पंजाबी में, मराठी में, अंग्रेजी में, हिंदी में, गुजराती में और पख्तो भाषा में भी। इतनी सारी भाषा, उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी, मराठी, हिंदी, गुजराती, पख्तो, ये सभी भाषाओं में होता था। और जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो गदर पार्टी का प्रभाव धीरे धीरे करके कम हो गया, चूँकि अमेरिका ब्रिटेन की तरफ आ गया और फिर ब्रिटेन का प्रभाव यहाँ भी बढ़ गया। यहाँ के लोगों के संगठनों को गैर
जो है कानूनी घोषित कर दिया अमेरिका ने और उनका दमन करना शुरू कर दिया, इसलिए प्रभाव में वृद्धि नहीं हुई बल्कि घटोतरी हो गई थी। केवल और केवल पहला सही है, दूसरा सत्य नहीं है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, भारत में मजदूर आंदोलन के संदर्भ में क्या सही है? पहला, शशिपाद बनर्जी ने अपने साप्ताहिक पत्र दीनबंधु के माध्यम से मजदूर वर्ग के शिक्षित करने का प्रयास किया। दूसरा, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी द्वारा मजदूरों की समस्याओं पर विचार किया गया। तीसरा, बंगाल विभाजन के दिन बंगाल के मजदूर वर्ग ने हड़ताल रखा। और चौथा, राष्ट्रीय अखबारों में भारतीय सूती कपड़ा मिलों में हड़ताल का समर्थन किया। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सही है। और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आप लोगों को इसका उत्तर फटाफट दे देना है और आप लोगों को ये सारी चीजें याद भी कर लेना है। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, ये जो आपका सही है केवल और केवल तीसरा सही है। जो आपका दीनबंधु है इनका नहीं है। शशिपाद बनर्जी ने जो पत्रिका शुरू किया था उसका नाम था श्रमजीवी, जिसके द्वारा ये मदद कर रहे थे। ये है श्रमजीवी, अध्ययन करा रहे हैं, श्रमजीवी है। और ये मासिक पत्रिका है, साप्ताहिक नहीं था बल्कि मासिक था। दूसरा भी गलत है, ऐसा कोई काम दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया था। और चौथा भी सही है, चूंकि सूती जो राष्ट्रीय अखबार है ये भारतीय सूती कपड़ा मिल में अगर कोई हड़ताल करेगा तो उसको कहाँ सपोर्ट करेंगे? भारतीय सूती कपड़ा मिल है उसमें हड़ताल हो रहा है तो समर्थन नहीं करेंगे। समर्थन किया इसलिए गलत हो गया। भारतीय अखबार है, भारतीय उद्योग है, समर्थन नहीं करेंगे इसलिए गलत। और बंगाल विभाजन के दिन बंगाल के मजदूर वर्गों ने हड़ताल रखा था, ये बात बिल्कुल सही है। तो ये सारी बातें याद कर लीजिएगा बच्चा लोग, आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और आज आपका आखिरी क्वेश्चन है और ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आरंभिक राष्ट्रवादियों, अच्छा आखिरी नहीं, एक और भी है, एक आप लोगों को फ्री में मिलेगा मेरी तरफ से। आरंभिक राष्ट्रवादियों के वैचारिक दृष्टिकोण के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है? बताइए बच्चा लोग, आरंभिक जो राष्ट्रवादी हैं उनके वैचारिक दृष्टिकोण के बारे में क्या सही है? उनके अनुसार भारत की गरीबी एवं आर्थिक पिछड़ेपन हेतु भारतीयों की सामाजिक आर्थिक गतिहीनता उत्तरदायी थी, न कि ब्रिटिश शासन। दूसरा, उन्होंने भारतीयों में राष्ट्रवादी विचारधारा या राष्ट्रीय चेतना के विकास हेतु उनके सामाजिक पूर्वाग्रहों का उपचार करना अपना प्रथम दायित्व समझा। और तीसरा, दोनों बातें सही हैं। और चौथा, कोई भी सही नहीं है। बताइए बच्चा लोग, जो आरंभिक राष्ट्रवादी हैं जो कि नरमपंथी कहलाते हैं, उनके बारे में कौन सी बात है जो सही है? उनके बारे में आप लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, आपको पता चल चुका है उनकी नीतियाँ कैसी थी, उनके विचार कैसे थे, उनकी सोच कैसी थी, वो क्या चाहते थे। तो याद रखिएगा बच्चा लोग, कोई भी सही नहीं है, दोनों बातें गलत हैं। ये सत्य है, वो भारतीय गरीबी के लिए, भारत का जो आर्थिक पिछड़ापन है इसके लिए वो अंग्रेजों को उत्तरदायी मानते हैं। भारतीय सामाजिक आर्थिक गतिहीनता के लिए वो ब्रिटिश को मानते हैं। ये चीज़ सही है। दादा भाई नौरोजी जैसे लोगों ने, आप देखिए कितना विरोध किया है भारत के धन के बहिर्गमन का, इसलिए गलत हो गया। ये भारतीयों को नहीं बल्कि ब्रिटिशों को उत्तरदायी मानते हैं कि ब्रिटिशों की नीतियाँ अच्छी नहीं है, चाहते हैं ब्रिटिश नीतियाँ सुधारें और भारतीयों का विकास करें। दूसरा गलत है, ये केवल राष्ट्रीय चेतना की बात करते हैं, कभी भी सामाजिक पूर्वाग्रहों का उपचार करने का कोशिश नहीं किया। समाज की जो बुराइयां हैं, समाज में जो रूढ़ियां हैं, समाज में जो त्रुटियां हैं उसको दूर करने का कभी प्रयास नहीं किया। केवल और केवल राजनीतिक जागरूकता की बात की, राजनीतिक डिमांड की, आर्थिक विकास की बात की, कभी भी हमारे समाज की बुराइयों को दूर करने का प्रयास नहीं किया। इन्होंने सामाजिक मुद्दों को कभी उठाया ही नहीं, इसलिए दोनों बातें आ सकती हैं बच्चा लोग। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन के संदर्भ में क्या सही है? बंगाल में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए उसके बारे में क्या सत्य है? बंगाल की अनुशीलन समिति पहली क्रांतिकारी संस्था थी। दूसरा, मुक्ति कौन पाथे नामक पत्रिका में भारतीय सैनिकों से भारतीय क्रांतिकारियों को हथियार देने का आग्रह किया गया था। कह रहा दोनों बातें सही हैं और कह रहा कोई भी सही नहीं है। बताएंगे बच्चा लोग, बंगाल में जो आंदोलन हुआ है इसके बारे में, क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में क्या सही है? फटाफट उत्तर दीजिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है और आप सभी को ये याद कर लेना है। याद रखेंगे बच्चा लोग, क्या सही है? दोनों बातें सत्य हैं। बंगाल का अनुशीलन समिति पहली क्रांतिकारी संस्था है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही है। मुक्ति कौन पाथे, यानी कि कौन से रास्ते से आज़ादी मिलेगी कौन जानता है, इसलिए भारतीय सैनिकों से आग्रह किया गया कि आप लोगों के पास जो हथियार है, जो बारूद है, वो क्रांतिकारियों को दीजिए, ताकि हर कोई अपने अपने रास्ते से प्रयास करे भारत को आज़ाद करने का। कौन जानता है कि भारत की आज़ादी किस रास्ते पे चल के होगी, नरम पंथ पे, उग्र पंथ पे या क्रांतिकारी, इसलिए क्रांतिकारियों को भी मदद कीजिए। कोई नहीं जानता कि भारत किस रास्ते पे चल के आज़ाद होगा। तो दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। मुक्ति कौन पाथे
इस पत्रिका में भारतीय सैनिकों से आग्रह किया गया कि वो क्रांतिकारियों को हथियार सौंपे। तो उम्मीद है बच्चा लोग आज की क्लास भी आप लोगों को बेहद अच्छी लगी होगी और बहुत सारी नई चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। हमारी प्रयास जो है वो हमेशा जारी रहेगा। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट भी बहुत अच्छा है, बहुत ऊर्जा मिलती है और आप लोग ऐसे इंजॉय करते हुए पढ़ते रहिए। बिल्कुल इंजॉयमेंट के साथ पढ़ाई कीजिए, बोझ लेना ही नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही शानदार क्वेश्चन के साथ। थैंक यू बच्चा लोग, थैंक यू।